नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के बीच दिल्ली एनसीआर में बड़ा वायरल फीवर का खतरा, अस्पतालों में लगी भीड़। जी हां दोस्तों, देश भर के साथ दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना के नए मामलों में भले ही स्थिरता आई हो, लेकिन अब राजधानी में वायरल फीवर का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के लक्षणों के साथ सैकड़ों मरीज वायरल फीवर की शिकायत लेकर कई अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीते एक महीने से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के साथ अब वायरल फीवर की शिकायत भी इन इलाकों में बढ़ती जा रही है। ऐसी बीमारियों के साथ अस्पताल आ रहे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में पिछले एक महीने से मानसून एक्टिव है। इस वजह से बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते मच्छरों के पनपने की समस्या भी बढ़ गई। यही कारण है कि दिल्ली में डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी से 7 अगस्त के बीच डेंगू के मामलों की संख्या 2018 के बाद से इस साल सबसे ज्यादा हो गई है, जबकि इससे पहले इसी अवधि में उस वक्त 64 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में 3 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरएसएस आरक्षण का प्रबल समर्थक है, समाज में बराबरी आने तक जारी रहना चाहिए, दात्रेय होसबोले ने कहा। जी हां दोस्तों, आरएसएस के सह कार्यवाहक दात्रेय होसबोले ने कहा है कि संघ आरक्षण का प्रबल समर्थक है। जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक कार्यवाही का एक जरिया है और इसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक समाज का एक विशेष वर्ग असमानता का अनुभव करता है। ये बातें उन्होंने इंडिया फाउंडेशन द्वारा मार्क्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री नामक किताब के विमोचन के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही है। उन्होंने कहा कि दलितों के इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा होगा। वे सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे रहे हैं। आरक्षण पर होसबोले ने स्पष्ट कहा कि वो और उनका संगठन आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सद्भाव और न्याय हमारे लिए राजनीतिक रणनीति नहीं है, ये दोनों हमारे लिए आस्था के केंद्र हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नासा की डराने वाली रिपोर्ट आई सामने, ग्लेशियर पिघलने से भारत के 12 शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे, मैदानी इलाकों में भी तबाही आएगी। जी हां दोस्तों, धरती का तापमान बढ़ने से भारत में कैसी तबाही होगी, इसकी आशंका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में जताई है। यह रिपोर्ट करीब 80 साल बाद यानी कि 2100 तक की तस्वीर दिखाती है। इसमें कहा गया है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। ऐसा लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने से होगा। इसका असर भारत के ओखा, मोरमुआंगा, कंडला, भावनगर, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तुतीकोरन, कोची, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोप और तटीय इलाकों पर पड़ेगा। ऐसे में भविष्य में इन इलाकों में रह रहे लोगों को यह जगह छोड़नी पड़ सकती है। दरअसल दोस्तों, नासा ने एक सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है। इससे समुद्री तटों पर आने वाली आपदा से वक्त रहते लोगों को निकालने और जरूरी इंतजाम करने में मदद मिलेगी। इस ऑनलाइन टूल के जरिए कोई भी विषय में आने वाली आपदा यानी कि बढ़ते समुद्री जल स्तर का पता चल सकेगा। दोस्तों, नासा ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई शहरों के समुद्र में डूब जाने की चेतावनी दी है। आईपीसीसी की यह 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट है। इसे 9 अगस्त को जारी किया गया था। यह रिपोर्ट क्लाइमेट सिस्टम और क्लाइमेट चेंज के हालात को बेहतर तरीके से सामने रखती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा राशन, बस जल्दी से करना होगा यह काम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार देश के कई राज्यों में मुफ्त राशन देने जा रही है। इसी तर्ज पर दिल्ली एनसीआर में भी पिछले दिनों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्यों के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन मिल रहा है। इसके साथ साथ देश में नए राशन कार्ड के साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम चल रहा है। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड आधार या बैंक खातों से अभी तक लिंक नहीं हुआ है या कुछ दिनों से आपका राशन कार्ड सस्पेंड चल रहा है तो आप 31 अगस्त तक यह काम पूरा कर लें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में यह काम अभी भी चल रहा है। दोस्तों, दिल्ली सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण अब सभी ईपीओएस के माध्यम से लागू किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड
पॉलिसी, दिल्ली सरकार, इमरान हुसैन, अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार, राशन, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ई पास, दिल्ली सरकार की ओर से खाद्यान्न का वितरण अब सभी ईपीओस के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसके लिए आपको दोस्तों इससे संबंधित अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 180034569194 या फिर 1967 नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में छुपाए उम्मीदवारों के कारनामे, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सहित 9 दलों पर लाखों रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक नहीं करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी ठहराया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सीपीएम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि एक ऐप बनाए जिसके जरिए जनता अपने उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी हासिल करे। चुनाव आयोग एक फंड भी बनाए जिसमें जुर्माने की रकम उपयोग हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट के होम पेज पर सबसे ऊपर प्रमुख स्थान पर उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की जानकारी देने वाला एक आइकन बनाएंगे, जिस पर क्लिक करते ही मतदाता के सामने उम्मीदवार का शाह सफेद सभी जानकारियां आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि लिप सर्विस ना करें, अदालत के आदेशों का पालन भावना के साथ करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेटर राशिद खान ने दुनिया के नेताओं से की अपील, हमें संकट में मरने को ना छोड़े। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में मौजूदा हालात काफी खराब हो गए हैं, जहां तालिबान और सरकारी सैन्य बलों के बीच भीषण युद्ध जारी है। तालिबान ने देश के बाहरी हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और अब प्रांतों की राजधानियों की ओर बढ़ रहा है। हालात यह हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 80% हिस्से पर या तो कब्जा कर लिया है या इसके लिए युद्ध जारी है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से हालात काफी खराब हैं। अब अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने दुनिया के नेताओं से अपने देश के लोगों के लिए भावुक अपील की है। 22 साल के स्टार स्पिनर राशिद ने अपने ट्विटर अकाउंट से मार्मिक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, दुनिया के नेताओं, मेरा देश मुश्किल में है। बच्चों और महिलाओं समेत हजारों निर्दोष लोग हर रोज शहीद हो जाते हैं। घर और संपत्तियां नष्ट हो जा रही है। भारत की आईपीएल, पाकिस्तान की सीपीएल, ऑस्ट्रेलिया की बीबीएल समेत दुनिया भर की कई फ्रेंचाइजी लीगों में खेलने वाले इस लेग स्पिनर ने आगे लिखा कि लोग शांति चाहते हैं। राशिद ने लिखा, हमलों के चलते हजारों परिवार विस्थापित हो जाते हैं। हमें संकट में मत छोड़ो, अफगानों को मारना बंद करो और अफगानिस्तान को नष्ट मत करो। हम शांति चाहते हैं। अफगानी सरकारी सैन्य बलों और तालिबान के बीच युद्ध में कई परिवार दोस्तों बेघर हो गए और बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं को भी निशाना बनाया गया है। बच्चों को हथियारबंद संगठनों में जबरन भर्ती तक किया जा रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की अफगानिस्तान में प्रतिनिधि हार्वे डुलोविच के बयान में कहा गया है कि बीते 72 घंटों में अफगानिस्तान में 20 बच्चों की मौत हुई और 130 घायल हुए। वहीं यूएनएचसीआर के मुताबिक बीते महीने में अफगानिस्तान में 35,000 से ज्यादा परिवार बेघर हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर क्यों है प्रधानमंत्री मोदी की फोटो, सरकार ने संसद में दी जानकारी। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। हालांकि सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने फोटो को लेकर सफाई दी है और कहा है कि यह व्यापक जनहित में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह बात कही। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 रोधी टीका लगवाने के बाद जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ तस्वीर व्यापक जनहित में है और यह टीकाकरण के बाद भी महामारी से बचाव के सभी नियमों का पालन करने के बारे में जागरूकता फैलाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों का प्रारूप मानकीकृत है और प्रमाण पत्रों संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के विकसित दिशा निर्देशों के अनुरूप
अनुरूप है। कांग्रेस के कुमार केतकर ने सरकार से जानना चाहा था कि क्या कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की ही तस्वीर मुद्रित करना आवश्यक और अनिवार्य है। इसके जवाब में परिवार ने कहा कि महामारी के बदलते स्वरूपों के मद्देनजर कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करना इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय के रूप में उभरा है। लेकिन दोस्तों, इतना कहने के बाद भी केंद्र सरकार इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है कि क्या प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भी कोई और फोटो जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह हो सकता था या नहीं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या प्रमाण पत्र पर मोदी जी की जगह कोई राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा अशोक चक्र या फिर अशोक स्तंभ जैसा कोई राष्ट्रीय चिन्ह हो सकता था या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर केस, हेट स्पीच मामले में अश्विनी उपाध्याय समेत 6 गिरफ्तार, पुलिस ने कसा शिकंजा। जी हां दोस्तों, राजधानी में जंतर मंतर पर 8 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी का मामला गंभीर हो गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सीनियर एडवोकेट और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने वालों की तलाश कर रही है। इस मामले के बाकी आरोपियों की बात करें तो विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह को भी पुलिस ने कई धाराओं के तहत अपनी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का निर्देशक है। इसी संगठन के बैनर तले भारत छोड़ो आंदोलन नाम का कार्यक्रम जंतर मंतर पर किया गया था, जिसमें एक धर्म विशेष से नफरत और भड़काऊ भाषण की कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 188 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 20,34,79,000 से ज्यादा इस महामारी के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 43,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों, इनमें भी अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है और अमेरिका में संभवतः तीसरी लहर आ चुकी है। अमेरिका में एक दिन में 2,35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक 3,19,88,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। गोल्ड गिरकर 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। जान लीजिए क्या है आज के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में फिर गिरावट रही है। इससे सोना आज 45,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, चांदी की कीमत में भी आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी 62,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे आ गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज सोने में 176 रुपए की कमी दर्ज की गई, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी में आज 2,000 रुपए की कमी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना गिरावट के बाद $1735 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.56 प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी पुलिस की कार्रवाई से डरी थप्पड़बाज प्रियदर्शनी, कैब ड्राइवर के लिए कही यह बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की थप्पड़बाज लड़की प्रियदर्शनी नारायण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने प्रियदर्शनी से पूछताछ करने के बाद चार्जशीट तैयार कर ली है, लेकिन प्रियदर्शनी का कहना है कि वह अब मामला सुलह करके निपटाना चाहती है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रियदर्शनी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का करियर खराब हो, मैं नहीं चाहती कि मेरा करियर खराब हो। ये मामला सुलह से निपट जाए तो ही बढ़िया है, लड़ाई झगड़ा आगे नहीं बढ़ाना, ये मुझे बेटर लगता है। जब जी मीडिया के रिपोर्टर ने प्रियदर्शनी से सवाल पूछा कि क्या आपको अपना करियर खराब होने का डर ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे करियर खराब होने का डर ज्यादा है। मुझे एक बेगुनाह को भी बचाना है, वो भी किसी का बच्चा है, किसी के परिवार का हिस्सा है,
है तो उनके खातिर मैं ऐसा करना चाहती हूँ। प्रियदर्शनी ने आगे कहा कि मैं कुछ सोचकर ही क्रॉस एफआईआर नहीं की कर रही हूँ, क्योंकि वो गरीब है, पैसे उसके पास कम है, फैमिली सपोर्ट भी कम हो सकता है, गलती किसी की भी हो, जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए। उसने भी कोशिश की और मैंने भी कोशिश की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने दिया बैंक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अब हर साल मिलेगी 10 दिन की सरप्राइज छुट्टी। जी हां दोस्तों, बैंक कर्मियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक कर्मचारियों के लिए सौगात लाया है। आरबीआई के आदेश के अनुसार जो बैंकर्स संवेदनशील पदों पर काम कर रहे हैं उन्हें हर साल कम से कम 10 दिन की सरप्राइज लीव मिलेगी। ये नियम शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अलावा रूरल डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई के 2015 के सर्कुलर के अनुसार ऐसे बैंकर्स जो ट्रेजरी ऑपरेशन, करेंसी, चेस्ट, रिस्क मॉडलिंग, मॉडल वैलिडेशन जैसे सेक्शन में काम करते हैं वे संवेदनशील माने जाते हैं। इस नियम के साथ ही संवेदनशील पदों को लेकर एक लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिन्हें हर साल मैंडेटरी लीव के तहत हर साल 10 दिनों की छुट्टी आकस्मिक दी जाएगी। इस नियम के तहत बैंकर्स को पहले से इस छुट्टी के बारे में पता नहीं होगा। दोस्तों आरबीआई ने आदेश जारी करते हुए ग्रामीण विकास बैंक और सहकारी बैंक समेत बैंकों को भेजी सूचना में विवेकपूर्ण जोखिम प्रधान उपाय के तहत अप्रत्याशित अवकाश देने की नीति तैयार करने को कहा है। बैंकों से उनके निदेशक मंडल बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार संवेदनशील पदों की सूची तैयार करने और समय समय पर सूची की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। अगले 2 दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट। जानिए कैसा रहेगा आपके राज्य का हाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अगले 2 दिनों तक भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में व्यापक बारिश हो सकती है। मौजूदा वक्त में मानसून की टर्फ बीकानेर, जयपुर, पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व के हिस्सों से होकर गुजरती है। इसके उत्तर की ओर हस्तांतरित होने की संभावना है। इससे 10 अगस्त से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों और देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो जाएगा। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में व्यापक बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग ने केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केरल के अलापुंजा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में 11 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटे में राज्य में एक स्थान या फिर 2 से ज्यादा स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना सकेंगे अपनी ओबीसी लिस्ट। लोकसभा ने बिल को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार वापस देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। समूचे सदन ने इसके पक्ष में वोट किया। लोकसभा में पक्ष विपक्ष सभी ने इसके समर्थन में वोट किया। लोकसभा में राज्य ने सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से संबंधित संविधान के 127वां संशोधन विधेयक 2021 पेश किया था, जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची, संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है। निचले सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान के 127वें संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया था, जिसे कि सर्वसहमति से पारित कर दिया गया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, किस व्यक्ति को भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है? जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप जानते हैं तो। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।